जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष दिन पर। आज चिड़ा दही महोत्सव का ये पवित्र ये एकलौते पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसे नहीं कि जो मैंने शुरुआत में कहा सुख करता दुख हरता काहि न करता पोड़ भर। तो ये 5 लाख हर महीना इनके घर में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि आज इनकी संपत्ति या इनकी जो ऐश्वर्य था, आज बड़े बड़े टाइटैनिक की बोट भरकर सोने के सिक्के इनके घर में थे। इतनी वेल्दी फैमिली थी, इतनी ऐश्वर्यशाली। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जो परिवार अत्यंत सिर्फ 64 माला साल में एक दिन, और हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्य हर रोज 192 माला जप 192। इसलिए हम कभी जड़ मतलब मूर्ख, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती। अरे जड़ बुद्धि कहते हैं ना, जड़ बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि सर्वसाधारण मनुष्यों जैसे कार्य नहीं करती। तो हट्टा खट्टा शरीर था। राजा रहुगण के जो सैनिक थे और विशेष रूप से उनके सेवक जो पालकी उठा के जा रहे थे, एक बीमार हो गया तो उसको कहा कि भाई कोई देखो, तो ये मिल गए रास्ते में, तो इनको दिया वो सेवा पालकी उठाने का। तो बीच में रुकते, छलांग लगाते, कभी ब्रेक लगाते, कभी और छलांग लगाते। तो राजा ने सोचा अरे कितना मूर्ख है, शरीर तो इतना हट्टा खट्टा है और ये कार्य कितना पागल जैसे कर रहा है। और उस समय पहली बार जड़ भरत अपने मुख से उपदेश देने लगे। अभी तक वो बोले नहीं थे। जब लोग उनके ऊपर गंदा पानी फेंकते, कचरा फेंकते, मलमूत्र विसर्जित करते, कभी कुछ नहीं बोले। मगर पहली बार राजा रहुगण के सामने उन्होंने अपना मुख खोला और वो कहे, हे राजा रहुगण, आप जो जा रहे तपस्या करने और गंगा सागर जा रहे आत्म साक्षात्कार करने, मगर आप कितनी भी कठोर तपस्या करो, एकदम ग्रीष्म ऋतु धूप काल में अपने चारों ओर अग्नि लगा के तपस्या करो, सर्दियों में ठंडे पानी में जाके तपस्या करो, वर्णाश्रम पद्धति का पालन करो, मगर जब तक बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भागवत के 5 स्कंद में वर्णन है, जब तक आप भक्तों के चरण धोया हुआ जल, उसका रज अभिषेकम, सर से पूरा अभिषेक नहीं कर लेते, तब तक आपको आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये कितनी भी त्याग जया, मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी तपस्या, कितने कठोर परिश्रम भी कर लो, तपस्या का फल कोई मिलने वाला नहीं है। भक्ति में जब हम आते हैं तो 3 प्रकार के भक्तों की कैटेगरी है, प्रकार। सबसे पहले है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध जो भगवान के धाम के भक्त है, भगवान के धाम से यहाँ पर आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी या वर्तमान जो हमारे आचार्यगण हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, ये रूप मंजरी, कमल मंजरी जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवत धाम में कमल मंजरी हूँ। मेरी आयु कितनी है? 12.5 वर्ष। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं मेरी आयु सिर्फ भगवत धाम में 12.5 वर्ष है।
मेरे कपड़े कैसे हैं, जैसे बिजली चमचमाती है ऐसे चमकीले कपड़े हैं मेरे। और ललिता सखीर अयोग्य किंकरी, मैं ललिता सखी की मेड सर्वेंट हूँ, उनकी असिस्टेंट। ललिता सखी की मैं असिस्टेंट मंजरी। 12.5 वर्ष आयु अमार स्वानंद सुखद धाम, मेरी आयु 12.5 वर्ष और मेरी सेवा कहाँ है, स्वानंद सुखद धाम, भगवत धाम में। और इसीलिए उन्होंने अपने घर का नाम भी रखा स्वानंद सुखद कुंज। जब हम जालंगी क्रॉस करके जाते हैं तो उनका घर है स्वानंद सुखद कुंज। तो ये सारे बड़े बड़े आचार्य जो है ये है नित्य सिद्ध भक्त। हमारी कैटेगरी है नित्य बद्ध, हम हमेशा बद्ध अवस्था में हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हम पर कृपा करते हैं आकर, इसीलिए हम फिर थर्ड कैटेगरी में कृपा सिद्ध बन जाते हैं। एक है नित्य सिद्ध, दूसरे है नित्य बद्ध, और तीसरी कैटेगरी है कृपा सिद्ध। जब ऐसे भक्तों की कृपा हो जाती है, इसीलिए तो अब यह रथ यात्रा का उत्सव है। तो रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान स्वयं मंदिर में है, सबको दर्शन दे रहे, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मगर लोगों के पास मरने के लिए फुर्सत नहीं है। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, लोगों के पास मरने के लिए फुर्सत नहीं, तो मंदिर में कहाँ आएंगे? तो भगवान अपना धाम, अपना स्थान, अपना मंदिर छोड़कर जब बाहर जाते लोगों को दर्शन देने के लिए, और जब लोग भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भक्तों का दर्शन, उनकी इच्छा न होते श्रील प्रभुपाद जी के सारे अंग्रेजी ग्रंथ बंगाली भाषा में उसको भाषांतरित करना। मुझे याद है 2014 में जब नोएडा मंदिर उद्घाटन हुआ, उसके बाद महाराज जी आए थे नोएडा में भागवतम कक्षा देने के लिए। तो मैं कह रहा था कि महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य है, जीबीसी है, महाराज जी बंगाल से है, उन्होंने बंगाली में प्रचार किया, सारा इंट्रोडक्शन हुआ, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने इंग्लिश का भाषांतर बंगाली में किया है। तो महाराज जी कहे, टेल दैट ऑल्सो, श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड मी टू ट्रांसलेट ऑल हिज बुक्स इन बंगाली, फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली। तो सारे ग्रंथों को बंगाली में उन्होंने भाषांतरित किया। तो महाराज लिख रहे, अत्यंत प्रसिद्ध यही पानीहाटी ग्राम, ये प्रसिद्ध क्या है ग्राम? कौन सा ग्राम? पानीहाटी। राघव भवने विराजे गौर भगवान। तो 4 स्थान हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं। तो उसमें से ये एक स्थान है राघव भवन। राघव भवन में चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारिते तरे, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार किया। दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे, और ये स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने दंड महोत्सव, चिड़ादई महोत्सव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? दंड महोत्सव, क्योंकि इनको ये पनिशमेंट या दंड दिया था। पानीहाटी में जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, नित्यानंद प्रभु गंगा नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे एक पत्थर पर, आसन पर बैठे हुए थे। वे कुछ दूर से झिझकते हुए खड़े थे, और वहीं से दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और ये नित्यानंद प्रभु के कुछ पार्षदों ने या परिकरों ने नित्यानंद प्रभु को बताया, नित्यानंद प्रभु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। अरे रघुनाथ, वो चोर है, चोर, उसको दंड देना होगा, उसको लेकर आओ यहाँ। और नित्यानंद प्रभु कहे चोर? किसी को पता नहीं चला कि क्यों चोर कह रहे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु किसकी संपत्ति है? नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। और नित्यानंद प्रभु के अनुमति के बिना, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बिना ये रघुनाथ दास कहाँ गए थे? चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए थे। इसलिए वो कौन है? चोर है। ये दंडम अर्हति, इसको दंड देना चाहिए। अरे चोर, तुम आ गए, तुम्हें तो दंड देना चाहिए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है,
और बिना उनकी कृपा के वे उन्हें पाना चाहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रख दिया। और क्या चाहिए? दंड। ऐसा दंड तो कौन नहीं चाहेगा? आपके गुरु, और वो भी आदि गुरु नित्यानंद प्रभु या साक्षात बलराम जी, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई बलराम होइल निताई। राम अनुजह मतलब राम के छोटे भाई, राम अनुज, अनुज मतलब छोटे। कृष्ण अग्रज, कृष्ण के अग्रज मतलब पहले जिन्होंने अवतार लिया, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। ये बलराम जी है, वही लक्ष्मण है जो अभी नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं, और वे हमारे आदि गुरु है। उन आदि गुरु ने दंड रूप में नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर अपने चरण रखे, वक्षस्थल पर चरण रखे और उनको दंड दिया। आपके लिए दंड है। क्या दंड है? सारे जितने यहाँ पर भक्त है उनको चिड़ा दही आपको खिलाना है, बस। क्या दंड है? वैष्णव सेवा, वैष्णवों को प्रसन्न करने की सेवा। भगवान नारायण दो मार्ग से अपनी आहुति स्वीकार करते हैं। एक यज्ञ के द्वारा, यज्ञ भगवान जिनको कहते हैं, और दूसरा जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तब। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचात आत्म कारणात्। जो व्यक्ति भगवान को या यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन या प्रसाद नहीं स्वीकारता, वो सिर्फ पाप ग्रहण करता है। यदि भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं लेता तो क्या है? वो पाप है। तो यज्ञ में जब हम आहुति अर्पण करते हैं तो नारायण प्रसन्न होते हैं, और दूसरा जब वैष्णव ब्राह्मण भोजन करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन, थोड़ा बाहर लेकर जा सकते माता जी। ब्राह्मण भोजन या साधु भोजन ये वैदिक पद्धति है जिसको नारायण को प्रसन्न करने के लिए। कभी कभी लगता है हम भक्तों को घर पर बुलाकर भोजन देते हैं तो बेचारे भूखे हैं, मंदिर में खाने नहीं मिलता, इसलिए हम उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। मगर गुरु महाराज कहते हैं कि हम भक्तों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, वो भक्त हमारे घर पर आकर हमारा भोजन स्वीकार कर रहे, वो हम पर उपकार कर रहे, और हमारी संपत्ति, हमारा अनाज, हमारा घर, हमारा सब कुछ वो क्या कर रहे? पवित्र कर रहे। महाराज जी एक बार सोलापुर में थे और सोलापुर के भक्तों को, विशेष करके मंदिर के भक्तों को कह रहे थे, ये मत सोचो कि आपको भगवान की सेवा मिली है, आप भगवान दामोदर की सेवा कर रहे और दामोदर के ऊपर बहुत उपकार कर रहे। ये नहीं है, दामोदर ने आपको सिलेक्ट करके आपके ऊपर उपकार किया है। दामोदर जी ने आपके ऊपर उपकार किया, वैसे गोपीनाथ जी ने हमारे ऊपर उपकार किया है हमको अपनी सेवा में लगाते हुए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जो दंड था, चिड़ा दही उत्सव का दंड, यह दंड नहीं कृपा थी, क्योंकि रघुनाथ दास महाप्रभु की सेवा की पात्रता प्राप्त कर चुके थे। जो पात्र है उसको ही सेवा दी जाती है। हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान हे राधा रानी हे हरा, हमें भगवान की सेवा में लगा लो। मगर ये प्रार्थना हमने हृदय से की है कि सिर्फ लिप सर्विस है, वो तो भगवान को पता है। भगवान को तो हम ठाकुर जी को तो चुना नहीं लगा सकते। तो भगवान जिसको सिलेक्ट कर रहे, इसका मतलब हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की है। और जब भक्त हमें सेवा देते तो हम कहते नहीं प्रभु जी मेरी जप बाकी है, मेरा साधना भी बाकी है, मुझे मैं ही दिखता हूँ कि आपको हर बार इतने सारे उनको बोलो प्रभु जी मैं तो आपका दास हूँ, नित्य किंकर दास, दास नहीं दासों का दास हूँ, मगर अभी मैं झाड़ू नहीं लगा सकता। फिर कैसा दास है भाई? अभी तो बड़ी बड़ी बातें की आपने कि आप दास नहीं, मैं तो दासों का दास हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ अभी मैं झाड़ू नहीं लगा सकता। तो कैसे दास है? किंग करोमी कहीं करिय सेवा। मैं भी दक्षिण भारत में था, तो दक्षिण भारत में
मैंने एक पुजारी को कहा थोड़ा शटारी और चरणामृत दीजिए, तो कहे मैं किंकर्य सेवा कर रहा हूँ। किंकर्य सेवा मतलब मैं सिर्फ दासानुदास की सेवा कर रहा हूँ। मैं जा सकता हूँ गर्भगृह में, मगर मुझे जो सेवा दी है, अभिषेक की तैयारी करना, बर्तन की सफाई करना, भगवान के अभिषेक के लिए जल ला के रखना, मैं भगवान को या शटारी को या चरणामृत देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। आपको 10 मिनट रुक जाओ, पुजारी आएंगे तो आपको चरणामृत और शटारी देंगे। ये किंकर्य सेवा, किंग करोमि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कहीं के बड़े जो मंदिर है वहाँ पर विग्रहों की सेवा जब आती है तो राधा गोपीनाथ की ड्रेसिंग की सेवा यदि एक भक्त की है, निताई गौर सुंदर एक की है, या अर्चन सेवा एक की है, तो उसके नीचे लिखा जाता है दासानुदास की सेवा इसकी है। तो दासानुदास मतलब वो ड्रेसिंग नहीं करेगा, मगर ये जो 3 भक्त ड्रेसिंग कर रहे उनको जो भी लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे पगड़ी का कपड़ा है, पिन है, मोर पंख है, सब उनको ला के देना है बस। किंकर्य सेवा, दास दासानुदास। और वही बलराम जी भी करते थे। दासानुदास के रूप में बलराम जी स्वयं यशोदा माता को असिस्ट करते थे, उनको चरण पादुका लाने के लिए, भगवान के लिए मोर पंख लाने के लिए, भगवान के वस्त्र लाने के लिए, आभूषण लाने के लिए। यशोदा माता कहती क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे, लेकर आओ मोर पंख लाओ, पीताम्बर लेकर आओ, तो सारा एक एक ला के देते थे दास भावना में। तो बलराम जी 5 रसों में सेवा करते हैं, दास्य रस, शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। सारे रसों में बलराम जी, और अभी ये हमारे आदि गुरु बनकर भी आते हैं वही बलराम जी। तो जैसे मृदंग है, भगवान का गर्भगृह है ऑल्टर, भगवान की शैया, भगवान की बांसुरी, ये सारा शांत रस में बलराम जी सेवा कर रहे। ये सारे बलराम जी, इसीलिए भगवान के गहने हैं, वस्त्र है, उसको कहीं भी ज़मीन पर हम नहीं फेंकते। जैसे शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे, कई सारे लोग कहते माय फॉलोअर्स, मतलब प्रभुपाद जी कहते थे मेरे अनुयायी हैं, वो कहते हैं आई फॉलो प्रभुपाद बट आई डोंट वांट टू फॉलो जीबीसी। मैं प्रभुपाद जी को मानता हूँ मगर जीबीसी को मानता नहीं। क्या है? एक ढोंग है, इसका अर्थ वो मुझे भी नहीं मानते। तो इसीलिए हम भगवान की सेवा कर रहे और भगवान के वस्तुओं को हम अच्छी तरह से नहीं यूज़ कर रहे, इसका मतलब हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे अहंकार की सेवा कर रहे। और इसीलिए प्रभुपाद जी पत्र में लिखे, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पहले चेतन बनो, दक्ष बनो, एक्सपर्ट। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे। कभी कभी प्लेट, पत्तल या पानी का टैब, लाइट चालू रहते, हमको लगता है वो थोड़ी मेरा काम है, तो कमांडर देखेगा या मैनेजमेंट वाले देखेंगे, मेरा थोड़ी है। मगर लाइट बंद करना भी भगवान की ही सेवा है, यदि हमारे वो चिंतन में है तो। उसके लिए थोड़ा फिर प्रचलित या उसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है। जैसे भगवान की प्लेट है, संडे फेस्टिवल के बाद कई सारे प्लेट्स ऐसे, हमको लगता होता सफाई वालों की सेवा है, हमारा थोड़ी है लेना देना, मेरा हो गया, मैंने प्रवचन दिया, मैं निकल गया। वो प्लेट उठाकर रखना भी भगवान की सेवा ही है। ये व्यक्ति जो समझेगा तभी पता चलेगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है। कृष्ण भावनामृत मतलब सिर्फ अध्ययन करना या प्रवचन देना या सिर्फ बड़े बड़े प्रवचनों में भाग लेना नहीं, उसका एक सर्वसामान्य व्यक्ति बनकर कुछ सेवा भी करना, वो भी कृष्ण भावना ही है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी व्यक्ति जो भी सेवा कर रहा है वो सारा प्रचार के अंतर्गत ही उसको गिना जाता है, चाहे फिर वो क्लीनिंग करने वाला एक सेवा करी भी क्यों न हो। तो यहाँ पर उनको जो दंड मिला, सभी भक्तों को चिड़ा दही खिलाने का दंड। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने नौकरों को बोलकर दही, चिड़ा, दूध, कर्पूर और अन्य मिष्ठान्न मंगाए। उनके पास तो कमी नहीं थी, अभी घर से आए थे। जब वो चैतन्य महाप्रभु को इस लीला के उपरांत, जब वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए, जब उन्हें सुना कि इंद्र जैसी संपत्ति और अप्सरा जैसी पत्नी भी उनको नहीं बांध पाई, तो फाइनल था,
दैट वॉज द फाइनल एग्जिट। जब उन्होंने घर छोड़कर भाग गए तो जंगल के रास्ते से जगन्नाथपुरी पहुँचे, और जगन्नाथपुरी पहुँचने के बाद तुरंत महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। वो सबसे पहले गए और वहाँ पर एक नम्र भक्त के समान सेवा कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतने बड़ा ज़मींदार हूँ, मैं इतना बड़ा घर का व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी टैक्स कलेक्टर है, मेरे घर में हर महीने 8 लाख सोने के सिक्के घर में आते हैं ना। सबसे पहले वो गए सिंह द्वार के ऊपर भिक्षा मांगने के लिए। सबसे पहली सेवा कौन सी? भिक्षा मांगने की, सिंह द्वार पर। और जब सिंह द्वार पर वो भिक्षा मांगने लगे तो कुछ दिन भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांगने के बाद उनके मन में विचार आया, अरे मैं तो वेश्या बन गया हूँ। बोले क्यों? बोले जैसे वेश्या एक व्यक्ति को देखती है और विचार करती है ये पैसे वाला होगा, ये पैसे दे सकता है, अरे ये तो भिखारी दिख रहा है, नहीं पैसे देगा। तो वही विचार मेरे मन में आ रहे हैं। जब दर्शनार्थी जगन्नाथ जी के सिंह द्वार से जब आते हैं तो मैं लोगों को टटोलने लगता हूँ, देखता हूँ कि पैसे वाला है, मुझे भिक्षा दे सकता है, ये तो गरीब है, मुझे भीख नहीं दे सकता, दक्षिणा नहीं देगा। तो ये विचार आना मेरे लिए एक वेश्या के समान है, तो भिक्षा मांगना छोड़ दिया। उसके पहले जब वो पहुँचे पुरी में तो माता पिता को तो पता चला अभी लड़का तो हाथ से चला गया है, अभी तो घर से वापस आने वाला है नहीं घर पर, तो चलो हमारी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संपत्ति क्या करे। तो हर महीना पॉकेट मनी कुछ सोने के सिक्के एक थैली में बांध कर दे देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो लेकर फिर वो पार्टी करने नहीं जाते, वो सारे सोने के सिक्के लेकर सारे वैष्णव भक्तों के लिए प्रसाद फीस्ट बनाते, जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदते और सारे वैष्णव समाज को बुला के भोजन प्रसाद खिलाते। फिर उन्होंने सोचा कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं मेरे पिता के संपत्ति के ऊपर अभी भी अभिमान कर रहा हूँ। जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया धन है, टैक्स कोई प्रेम से देता है? कौन है यहाँ पर? प्रभु जी, मैं प्रेम से देता हूँ बस। कौन देता है टैक्स? कोई नहीं देता, जबरदस्ती छीन के लिया जाता है टैक्स, जबरदस्ती पगार से ही काट लिया जाता है। तो हाय हाय लगती है, अरे क्या है, पहले पगार भी नहीं, पहले ही टैक्स काट लिया। तो उन्हें सोचा अरे नहीं, ये अभी टैक्स का पैसा है, ज़बरदस्ती लोगों से छीना गया है, इसमें लोगों की हाय तो नहीं लेना है पैसा। तो फिर वो लेना पैसा बंद किया सबसे पहला। फिर दूसरा ये मार्ग अपनाया, सिंह द्वार के ऊपर भिक्षा मांगना। फिर वो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। फिर इन्होंने सोचा अभी क्या भिक्षा मांगकर ये वैश्या प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने से अच्छा 2 या 3 दिन में एक बार एक द्रोण में छाछ पीना। कितना? 2 या 3 दिन में छाछ पीना। जैसे हमने एक भक्त को, हाँ निर्जल उपवास करना है, तो उन्हें कहा प्रभु जी निर्जल उपवास किया कैसे? बोले सब कुछ खाया, सिर्फ पानी नहीं पिया। सब खा लिया, आपने कहा था निर्जल उपवास, सब खा लिया, जूस पिया, सब खाया, मगर सिर्फ पूरा दिन मैंने पानी को हाथ भी नहीं लगाया। तो ऐसे निर्जल नहीं। तो ये इनका था 2 या 3 दिन में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मगर सिर्फ एक द्रोणा छाछ। तो सोचने लगे मैं कितना भोगी हूँ कि एक द्रोण में जो छाछ है इसमें कितना सारा माखन आ जाता है। तो मक्खन खाना भी एक वैराग्य के लिए एक भोग का साधन है, इसलिए वो भी खाना छोड़ दिया। खाना नहीं पीना, जो छाछ पीने का था 2 या 3 दिन में छोड़ दिया। और फिर कहाँ गए? जहाँ पर जगन्नाथ का जो प्रसाद बेचने के बाद, आनंद बाजार है ना, जहाँ पर भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है, आनंद बाजार या आनंद मार्केट में। तो आनंद बाजार में जो प्रसाद नहीं बिका हुआ है, वो प्रसाद जहाँ पर कूड़े में फेंका जाता था गाय के लिए, जो गाय भी नहीं खाती थी सड़ा हुआ प्रसाद, वहाँ से वो चावल उठाकर खाने लग गए। महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रदान, ये वैराग्य की अपेक्षा हर एक भक्त से है, और स्पेशली जो वैरागी बनना चाहता है, ना कि लग्जूरियस लाइफ। हम सब कुछ छोड़कर आकर आश्रम में लग्जूरियस लाइफ जीने का प्रयास कर रहे। देखिए महाप्रभु कब नहीं मिले? जब वो प्रसाद वितरण कर रहे थे महाप्रभु नहीं आए, जब भिक्षा मांग रहे थे तभी भी नहीं आए, जब छाछ पी रहे थे तभी भी नहीं आए, जब महाप्रभु
देखे कि ये चावल खा रहे हैं जो चावल सड़े हुए गाय भी नहीं खा रहे। उस समय महाप्रभु ने उनके हाथ से वो चावल निकाल के खुद खाए। उसी प्रकार जिस प्रकार द्वारकाधीश ने सुदामा के द्वारा लाए गए तांडुल खाए थे। ये सुदामा लीला चल रही है, चैतन्य महाप्रभु की सुदामा लीला। हम कहते तो है सुदामाचे पोहे, सुदामाचे पोहे, मगर सुखदेव गोस्वामी कहते पोहा नहीं था, तांडूलम, चावल के दाने 3 मुट्ठी सुशीला ने भेजे थे आसास। और जब सुदामा ने पूछा क्या कहूँ मैं, क्या करूँ जाकर मिलकर, बोले द्वारकाधीश को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही कहो द्वारकाधीश को, हे द्वारकाधीश आपके जो वैष्णव भक्त है उनके घर में हर पक्ष में एक एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष में एक और कृष्ण पक्ष में एक। मगर भगवान को बता दीजिए सुदामा के घर पे हर रोज एकादशी है, निर्जल एकादशी। हर रोज हमारे घर में एकादशी बता दो, द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि क्या परिस्थिति है। और जब द्वारकाधीश को मिलकर सुदामा वापस आए, जब घर पे थे दिन भर रहा, उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, उनको भोजन परोसा, खिलाया पिलाया, अपने शैया पर उनके चरण स्पर्श करके चरणों की सेवा की द्वारकाधीश। तब उन्हें देखा कुछ तो छुपा के रख रहा है सुदामा, और फिर ज़बरदस्ती और कपड़ा निकाला तो देखा चावल थे। बोले हे चावल आपको भाभी ने दिए सुशीला। और पहली बार भगवान ने खा लिया, दूसरी बार खाने वाले ही थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस स्वामी एक बार आपने खा लिया है, पूरे विश्व का ऐश्वर्य उनको दिया है, अगर दूसरी बार आप खा लेंगे तो मैं साक्षात लक्ष्मी भिखारन बन जाऊंगी, उससे अच्छा मत खाओ। या पत्नी का भी एक कर्तव्य निभा रही है, कच्चे चावल द्वारकाधीश अधिक खाएंगे तो पेट भी दर्द हो सकता है, तो इसलिए कच्चे चावल मत खाओ। मगर जब वापस आ रहे थे सुदामा सोच रहे थे गुड बॉय, महाराज कहते गुड बॉय सुदामा तुम अच्छे पुत्र हो, वेल डन, और अपने आप को शाबाश दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने द्वारकाधीश के पास जाकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए वेल डन, अच्छे बच्चे हो। और जब देखा तो पूरे साम्राज्य, पूरी सृष्टि की संपत्ति उनके द्वार पर तैयार थी, ये द्वारकाधीश की कृपा। तो यहाँ पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने सेवकों को कहा दही, चिड़ा, दूध, कर्पूर और अन्य मिष्ठान मंगाए, हर भक्त को 2-2 मटके दिए गए। ध्यान से सुनिए, चिड़ा दही, हम तो सब कुछ एक ही में डाल कर देने वाले आज, मटके भी नहीं, थाली में ही थोड़ा परोसा जाएगा। मगर भक्तों को, हर भक्त को 2-2 मटके, एक मटके में दही चिड़ा और दूसरे मटके में गाढ़ा दूध और उसमें मिक्स किया गया पोहा, कंडेंस मिल्क, दूध पोहा या रबड़ी जैसे कंडेंस मिल्क होता है उसमें पोहा, और दूसरे में दही पोहा। धीरे धीरे ये खबर सारे संसार में पहुंच गई और सारे अलग अलग गांवों से डिवोटीज या भक्तगण वहाँ पर एकत्रित होने लगे। कई लोग वहाँ पे सामग्री बेचने आए, उसमें से भी सामान खरीदा गया। अरे पता चला कि लोग बढ़ रहे तो फिर मार्केट भी बढ़ गया। जैसे मुझे याद है आरोडे जब हम पहली बार देखे 2003 में, कुछ नहीं था। 2002-03 में जब पुराना मंदिर बना, अभी जो हम देखते हो नया मंदिर है जो 2009 में उद्घाटन हुआ। 2003 में छोटा मंदिर बना था, राधा गोपाल के छोटे उत्सव विग्रह लाए थे, और राधा गोपाल छोटे गौर निताई की सेवा जो अभी रास्ते के उस तरफ है जहाँ पर आश्रम वगैरह है, तो वहाँ पर उत्सव होता था। गांव में कोई नहीं, थोड़े बहुत सब्जी वाले गुरुवार के दिन आते थे या कुछ गांव के लोग दर्शनार्थी, और प्रसाद भी क्या होता था, मुनक्का कहते हैं ना, जो रेजिन्स, किशमिश, हाँ किशमिश का प्रसाद, क्योंकि वही सांगली में प्रसिद्ध था, जो ग्रेप्स सुखाकर उसको किशमिश बना के वही प्रसाद बढ़ता था। मगर आज 26 जनवरी के दिन एनुअल फेस्टिवल जो होता है नए मंदिर बनने के बाद, पूरी जतरा या गांव में जैसे यात्रा भरते हैं, सारा मार्केट 24 तारीख से ही दुकान लगने चालू हो जाते हैं। आइसक्रीम के दुकान, पानी पूरी, रगड़ा पैटिस और अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम और गिफ्ट आइटम,
कृष्ण के फोटोज, हमारे इस्कॉन के नहीं, पूरे बाहर के लोग आके वहाँ पर मार्केट लगाते। फिर जैसे यात्राओं में प्रसाद मिलता है ना, वो बतासे और मुड़ी, ये सारे उसके दुकान, लोग वापस घर जाते जाते वो भी प्रसाद लेकर जाते। तो पूरा 25 और 26 तारीख 2 दिन यात्रा जैसे हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड मिला है, सारे संसार से भक्त आ रहे, तो सारे लोगों ने अपने फल के दुकान, दही के दुकान, दूध का दुकान, दूधाची डेयरी, दूध की दुकान भी वहाँ पर सारे लग गए और वहाँ से भी सारा सामान खरीदना प्रारंभ हुआ। कई भक्त गंगा नदी के अंदर भी खड़े हो गए, क्योंकि तट पर इतना भीड़ जम गया, लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं था। पिछले से पिछले वर्ष ऐसी परिस्थिति थी, प्रशासन ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लाखों लोगों की भीड़ इतनी आ गई कि 1-2 लोग उस भीड़ में मर गए, इतनी भीड़ हो गई। तो तब से फिर और सिक्योरिटी थोड़ी और अलर्ट हो गई। आज भी पानीहाटी में लाखों लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। आज भी, आज के दिन 5 दिन का जो मैंने उत्सव कहा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, आज और कल पूर्णिमा, से 5 दिन का उत्सव। तो पूरे 5 दिन लाखों के, और विशेष रूप से आज का दिन, ये मेन डे, फेस्टिवल का मेन डे, लाखों की संख्या में भक्त वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के समय में भी सारे भक्त वहाँ पर आए और भीड़ के कारण लोग नदी में जाकर खड़े हो गए, अपने अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए और फिर नदी में 2-2 मटके लेकर सभी आनंद के साथ चिड़ा दही का आस्वादन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के सामने 7 मटकों में ये चिड़ा दही रखा गया, 7 अलग अलग मटकों में। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया तो नित्यानंद प्रभु के प्रेम के कारण चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हो गए। कौनो भाग्यवान जीव देखे बारे पारे, मगर सिर्फ कई गिने चुने जो भक्त थे वही महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, बाकी सभी को दर्शन नहीं हुआ। लाखों भक्त थे, वो देख रहे कि नित्यानंद प्रभु खिला रहे हवा में किसी को और हवा में गायब हो रहे, खिला रहे मटके से निकाल के हवा में गायब हो रहा है, मगर वो कौन खा रहे थे? चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे। जैसे कुछ वर्ष पूर्व था, गणपति दूध पीने लगे थे, सब लोग गणपति के पास जाकर चम्मच से दूध पिला रहे थे। तो चौपाटी मंदिर में पता चला कि गणपति दूध पी रहे, तो फिर सारे ब्रह्मचारी भी दूध का कटोरा लेकर गणपति को दूध पिलाने जा रहे थे। तो महाराज जी ने पूछा, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने, बोले कहाँ जा रहे? बोले गणपति इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो गणपति दूध पी रहे, गणपति को दूध पिलाने जा रहे। बोले राधा गोपीनाथ हर रोज़ यहाँ खा रहे, आपको दिखता नहीं क्या? यहाँ हर रोज़ खा रहे। वैसे ही नोएडा में एक बार हुआ, एक भक्त आए, प्रभु जी राधा गोविंद अभी भोग स्वीकारने लगे हैं। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, भोग स्वीकार रहे। तो बोले क्या हो रहा है? बोले हर रोज़ जब मैं राजभोग लगा के वापस आता हूँ तो थाली में पकोड़े गायब हो जाते हैं। राधा गोविंद जी को पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे, पकोड़े खा रहे। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन वहाँ पर सीसीटीवी सेट किया कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि चूहे आकर पकोड़े खा के जा रहे। चूहे बराबर उनको पता चल जाता था कि राजभोग का समय हो गया है, चूहे पकोड़े खा के निकल जाते। और हमको भाव प्रकट हो रहा था क्या, गोविंद जी पकोड़े खा रहे। तो वैसे ही यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि आसमान में गायब हो रहा है चिड़ा दही, मगर साक्षात नित्यानंद प्रभु अपने स्वामी गौरांग महाप्रभु को खिला रहे हैं। हर एक मटके से 2-2 निवाले महाप्रभु को खिलाए। मतलब कितने निवाले हो गए? 14 निवाले महाप्रभु को खिलाए। बचा हुआ उच्छिष्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया गया, रिटर्न गिफ्ट। अभी इतना सारा आयोजन किया है तो महाप्रसाद तो कुछ मिले। उस समय तो हमारे जैसा था नहीं, गिफ्ट आइटम दो, माला लाओ, 3 बार हरि बोल के बोलकर धन्यवाद बोलो। तो जो उच्छिष्ट महाप्रसाद उनको दिया गया और सारे भक्त हरि 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 का उच्चारण करने लगे। और उस समय राघव पंडित नित्यानंद प्रभु को बुलाने आए। राघव पंडित और उनकी बहन ये प्रसाद बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। नारायणी थे ना, दमयंती, क्षमा की, दमयंती और राघव पंडित, इनके घर में जो हमने कहा शुरुआत में कि 4 स्थान हैं
जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं। वो भले हमें दिखाई पड़े या दिखाई न दे, हमेशा 4 स्थानों पर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत्य लीला में वर्णन करते हैं, शचीर मंदिर आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, यही चारि थानी प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेमाक्षरत हय प्रभुर सहज स्वभाव। 4 स्थान सचिर मंदिरे, सचिर मंदिरे या अलग स्थानों पर सचिर रांधने, मतलब सची माता जहाँ पर कुकिंग करती है। जब भी सची माता रसोई बनाती, चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी हो सची माता के पास भोजन स्वीकारने के लिए या प्रसाद स्वीकारने हेतु प्रकट हो जाते हैं। शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, जब नित्यानंद प्रभु नर्तन मतलब कीर्तन करते, डांस करते, नृत्य करते, तो महाप्रभु को आना ही पड़ता, महाप्रभु को रहा नहीं जाता। तीसरा श्रीवास कीर्तने, जब श्रीवास के घर पर, जो श्रीवास आंगन है, आंगन नहीं आंगन, श्रीवास आंगन में मतलब श्रीवास के घर के सामने जब महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के साथ रात्रि में कीर्तन करते, तभी भी महाप्रभु को पूरा आना ही पड़ता। और चौथा आर राघव भवने, ये राघव भवन में जहाँ पर दमयंती माता उनके लिए भोजन पका के रखती थी। ये 4 स्थान महाप्रभु के शाश्वत है। कौन से? सचिर मंदिरे आर नित्यानंद कीर्तने, नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने। ये 4 स्थान जहाँ पर सदैव महाप्रभु का आविर्भाव है। श्रीवास आंगन, शची माता का घर, नित्यानंद महाप्रभु जहाँ कीर्तन करते वो स्थान, राघव पंडित का घर। राघव पंडित का नित्यानंद प्रभु को पूछना कि वो प्रसाद ले रहे हैं और उन्होंने घर में प्रसाद बना के रखा हुआ है, तो ये बुलाने के लिए, भाई घर में प्रसाद रेडी है, यहाँ सिर्फ चिड़ा दे खा के पेट मत भरिए, घर में भोग बना के रखा है सारा। और जिस भोग के लिए वर्णन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भोग आरती में करते हैं, जो भोग आरती राजभोग के समय हम गाते हैं, उसमें क्या क्या चैतन्य महाप्रभु और भगवान को क्या क्या भोग लगता है उसके सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। शुक्त शाकादि भाजी नलिता कुष्मांड, दुग्ध दुग्ध दधि शुद्ध दधि मोचा खांड, ये सारे अलग अलग सब्जियों के नाम। शुक्त शाकादि भाजी, शुक्त मतलब करेले की कड़वी सब्जी, शाक मतलब पत्ते वाली सब्जी, ये सारा। पायसान्न मतलब खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि सब कुछ, जो जो 13 प्रकार के व्यंजन, उसका वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है। जो हम हर रोज प्रातः काल में भी गाते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संघान, सारे भक्तों के संगति में 4 प्रकार का प्रसाद। कौन सा? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और साउथ इंडियन। कौन सा 4 प्रकार का प्रसाद? एक भक्त को पूछा तो ये उत्तर दिया उन्होंने, प्रभु जी इटालियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। कौन सा है 4 प्रकार का प्रसाद? सबसे पहले चाटने वाला, फिर चूसने वाला, चबाने वाला और पीने वाला, ये 4 प्रकार का चतुर्विधा। इसके अंतर्गत फिर सारा आ गया, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये सारा इसके अंतर्गत आ गया। तो चूसने वाला, चाटने वाला, चबाने वाला और निगलने वाला, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। तो ये प्रसाद जो है भक्तों के सानिध्य में, नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम ग्वाल बालों सहित ऐसे प्रसाद लेते थे। शाम को उनके घर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसाद लेने के लिए पहुँचे। आगे जाके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले और 16 साल गंभीरा लीला में वे उपस्थित रहे। तो ये जो पानीहाटी लीला हुई, ये ट्रायल या एग्ज़ाम थी, रघुनाथ दास गोस्वामी की एग्ज़ाम, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए।
और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तब जाकर आगे चलकर फिर चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष नवदीप की लीला उन्होंने की। उसके उपरांत 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे। 12 वर्ष टोटल 48 में 6 साल उनका दक्षिण भारत और वृंदावन यात्रा और 12 साल, तो टोटल मिलाकर 48 साल चैतन्य महाप्रभु रहे। तो 18 वर्ष जो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु गंभीरा में रहे, उसमें से 16 साल रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 16 ईयर्स, कितनी बड़ी अवधि है। डायरेक्ट महाप्रभु की सेवा कितने साल? 16 साल। 17 सितंबर को परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी का आविर्भाव भी है, 17 सितंबर। और वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचने का दिन है। श्रील प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए, अमेरिका पहुंच गए। तो महाराज जी ने सोचा अभी हर बार तिथि के अनुसार बजाने, व्यास पूजा मनाने के बजाय विल फॉलो द डेट्स। तो 17 तारीख को सुबह मंगल आरती से लेकर दोपहर तक प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल होता है, श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल इन उज्जैन। और उसमें प्रभुपाद कथा, प्रभुपाद की आरती, प्रभुपाद का गुण गौरव, और शाम में महाराज जी की व्यास पूजा। तो एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने शब्दांजलि लिखी और बोला मुझे कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर पढ़ो मेरे अनुपस्थिति में। तो महाराज जी ने लिखा था कि जैसे हम तो 1971-72 में श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, मगर आप 77 में संपर्क में आए, और एक बार आए तो प्रभुपाद जी को आपने छोड़ा ही नहीं। पहली बार जब दर्शन किया उसके बाद अंतिम सांस तक आप प्रभुपाद जी के साथ रहे। 1977 14 नवंबर शाम को 7:30 बजे तक, और नेक्स्ट डे फिर समाधि तक महाराज जी थे, भक्ति चारू महाराज। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज लिखे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी गए और रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप स्वरूप दामोदर के पास रहो, स्वरूपेर रघु और प्रभुपादेर चारू। तो महाराज लिखे कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूपेर रघु के नाम से प्रसिद्ध हुए, आप हमारे प्रभुपादेर चारू है। क्योंकि जिस दिन आप प्रभुपाद जी को मिले उस दिन से आपके अंतिम, प्रभुपाद जी के अंतिम सांस तक आप प्रभुपाद जी के साथ रहे। स्वरूपेर रघु प्रभुपादेर चारू, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय। हर एक व्यक्ति प्रभुपादेर चारू, प्रभुपादेर चारू। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारू स्वामीन इति नामिने स्निग्ध चेत सुप्रणीत वांग्मी नाम च रसाप्लुतम प्रभुपा